जहाँ लोग होते हैं वहाँ विचारों का टकराव होना स्वाभाविक है। अलग अलग पृष्ठभूमि, अनुभव और सोच रखने वाले जब एक ही लक्ष्य की ओर काम करते हैं तो कभी ना कभी असहमति या टकराव होना तय है। लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि मतभेद होंगे या नहीं, बल्कि ये है कि हम उन मतभेदों को कैसे संभालते हैं। क्या वे हमारी प्रगति में बाधा बनते हैं या एक सेतु? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन या टकराव समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पक्षों के बीच जो विवाद हुआ है या जो असहमति है उसको सकारात्मक और सम्मानजनक तरीके से सुलझाया जाता है ताकि सभी की बात सुनी जाए और किसी को अनदेखा ना किया जाए। क्यों ज़रूरी है ये स्किल? क्योंकि यह कार्यस्थल में तनाव को कम करता है और हालात को बिगड़ने से रोकता है। खुला संवाद और पारस्परिक समझ को प्रोत्साहित करता है, टीम वर्क को बेहतर बनाता है और काम का माहौल सौहार्दपूर्ण बनता है। व्यक्तिगत मतभेदों को दूर कर उत्पादनशीलता यानी प्रोडक्टिविटी और लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है। क्या कारण है कार्यस्थल में टकराव होने के? कुछ सामान्य कारण: संवाद में अस्पष्टता या गलतफहमी, व्यक्तिगत या काम करने की शैली में टकराव, लक्ष्य या जिम्मेदारियों में टकराव, या कार्यभार का असमान वितरण या पक्षपात की धारणा। टकराव समाधान या कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिस पर हम बात करते हैं। सबसे पहला है एक्टिव लिसनिंग, बिना टोके पहले सामने वाले की बात को ध्यान से सुने। दूसरा है न्यूट्रल रहें, भावना में बहकर निर्णय न लें, तथ्यों पर आधारित रहें। साझा उद्देश्य ढूंढें, जहां सहमति हो सकती है वहां से शुरुआत करें। मैं वाला दृष्टिकोण अपनाएं, तुमने ऐसा किया कहने के बजाय कहें मुझे ऐसा लगा। विन विन समाधान खोजें, ऐसी राह तलाशें जिसमें दोनों पक्ष संतुष्ट हों। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में इमोशनल इंटेलिजेंस क्या भूमिका निभाता है? सबसे पहला, बहस के समय शांत रहना और दूसरे की भावनाओं को समझना। जब भावनाएं भड़कने लगें तो उन्हें नियंत्रित करना। दूसरों की बातों को केवल सुनना नहीं, समझना और स्वीकार करना। आइए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की मदद से इसे समझें कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन काम करता है। मान लीजिए दो कर्मचारी एक साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। एक चाहता है कि डेडलाइन जल्दी हो, दूसरा अधिक समय चाहता है। शुरुआत में तनाव होता है, लेकिन फिर वो बैठकर एक दूसरे से बातें सुनते हैं और मिलकर ऐसा शेड्यूल बनाते हैं जो दोनों के लिए स्वीकार्य हो। नतीजा बेहतर तालमेल और परस्पर सम्मान। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का इससे अच्छा उदाहरण नहीं है। टकराव रोकने के कुछ उपाय: शुरुआत से ही अपेक्षाएं स्पष्ट करें, संवाद में पारदर्शिता बनाए रखें, सामने वाले की जो मंशा है उसको सकारात्मक माने, आरोप न लगाएं, छोटी बातों को अनदेखा न करें, समय रहते समाधान खोजें। याद रखें, टकराव अपने आप में बुरा नहीं होता। असल मायने
इस बात के हैं कि हम उसे कैसे संभालते हैं। सही तरीके से सुलझाया गया टकराव समझ को और गहरा करता है, नए विचारों को जन्म देता है और टीम को और भी मजबूत बनाता है। 21वीं सदी के पेशेवरों से केवल काम की उम्मीद नहीं की जाती, बल्कि उनसे ये भी अपेक्षा की जाती है वे शांति दूत बने, जो न केवल समस्याएं पहचानते हैं बल्कि उन्हें सुलझाना भी जानते हैं। धन्यवाद।